मेहनत का फल और समस्या का हल, देर से ही सही लेकिन मिलता ज़रूर है। हिंदी ऑनलाइन अधिगम में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट रहते हैं EMRS, AWES यानी आर्मी पब्लिक स्कूल का जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है और DSSB जैसी परीक्षाओं के लिए। तो जो भी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है वो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो हमारा फर्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति का विशेष अधिकार प्रदान करता है? तो ये है आर्टिकल 361। और इसमें क्या होता है, किसी शिकायत की जांच के लिए संसद के किसी भी सदन द्वारा नियुक्त कोई भी अदालत, न्यायाधीश या संस्था राष्ट्रपति के आचरण को जांच के दायरे में ला सकती है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 361। नेक्स्ट है, भारत में लाख का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो वो है झारखंड। हमारे देश में पैदा होने वाली लाख का लगभग 60% हिस्सा झारखंड स्टेट से आता है। और इसके अलावा छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, ओडिशा में भी लाख की खेती होती है। नेक्स्ट है, क्यूरी यूनिट है। तो क्यूरी किसकी यूनिट है? क्यूरी यूनिट है रेडियोधर्मिता। क्यूरी इज अ SI यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी और यह नाम दिया गया पियरे क्यूरी के नाम पर और इसका सिंबल है CI। नेक्स्ट है, एम्पियर यूनिट ऑफ है। एम्पियर किसकी यूनिट है? तो ये है चालू बिजली यानी इलेक्ट्रिक करंट की। एम्पियर किसी विद्युत चालक में इलेक्ट्रॉन प्रवाह या धारा की दर मापने की इकाई है। नेक्स्ट है, पारसेक किसकी यूनिट है? पारसेक यूनिट है दूरी या लंबाई की। इसका प्रयोग खगोल शास्त्र में होता है। यूज टू मेजर द लार्ज डिस्टेंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज आउटसाइड द सोलर सिस्टम। हमारे सौर मंडल के बाहर की वस्तुओं की दूरी मापने के लिए पारसेक यूनिट का यूज किया जाता है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट देखेंगे, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये है राजस्थान में। और राजस्थान की कौन सी स्टेट में है ये है अलवर डिस्ट्रिक्ट में। पहले ये हंटिंग प्रिजर्व एरिया था अलवर का और फिर 1955 में इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया गया और 1978 में एज टाइगर रिजर्व अनाउंस कर दिया गया। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य में सोने की खान है? तो सोने की खान है कर्नाटका में। और कर्नाटका के कोलार और एहुटी और ऊटी ये खाने हैं जहाँ से भारी मात्रा में सोना निकाला जाता है। और इसके अलावा और कहाँ से निकलता है? आंध्रा और झारखंड के कुछ पार्ट्स हैं जहाँ से सोना निकाला जाता है। नेक्स्ट है, चिल्का लेक कहाँ स्थित है? तो चिल्का लेक कहाँ है? ये है ओडिशा में और ये लार्जेस्ट लेगून लेक है एशिया की और सेकंड लार्जेस्ट कोस्टल लेगून है पूरे वर्ल्ड में। और कौन सी नदी के मुहाने पर है ये है दया नदी के मुहाने पर और बे ऑफ बंगाल में ये समाहित हो जाती है। नेक्स्ट है, स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो स्वर्ण मंदिर है पंजाब में, पंजाब के अमृतसर में। गोल्डन टेम्पल अपने पूर्ण सुनहरे गुंबद के लिए प्रसिद्ध सिखों के सबसे पवित्र तीर्थ स्थानों में से एक माना जाता है और महाराणा रणजीत सिंह ने इमारत के ऊपरी आधे हिस्से का निर्माण गोल्ड से करवाया था। नेक्स्ट है, कालीबंगा किसके समीप है? राजस्थान। ये राजस्थान के समीप नहीं, ये राजस्थान में ही है और राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो है ये कालीबंगा स्थित है। ये और सिंधु घाटी सभ्यता का है ये स्थल और प्राचीन काल की सरस्वती नदी जो अब लुप्त हो गई उसके किनारे स्थित था।
पर अब ये कहाँ है, घग्गर नदी के रूप में है, सरस्वती नदी। और यहाँ से जुते हुए खेत, मिट्टी के भांड व मुहरों पर लिपि के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो वो पूजा करते थे पीपल के पेड़ की। वे इसे पवित्र वृक्ष मानते थे और इसके अलावा अग्नि, पशुपति महादेव की पूजा भी वो करते थे। नेक्स्ट है, भारत में आर्य कहाँ से आए, तो वो आए थे मध्य एशिया से। और आर्य किस रूप में जाने जाते थे, वे पहले एक चरवाहे थे जो लगभग 2000 ईसा पूर्व और 1500 ईसा पूर्व के बीच भारत आए और इनके साथ ही भारत में इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस का भी आगमन हुआ। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये है उत्तराखंड। और उत्तराखंड में कहाँ, नैनीताल के रामनगर के पास। 1936 में एस्टेब्लिश हुआ और 1976 में डिक्लेयर्ड एज इंडियाज़ फर्स्ट टाइगर रिजर्व एरिया। और इसके अन्य और क्या नाम हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आगे नेक्स्ट देखेंगे, पेनिसिलिन जो एक एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग की जाती है, कहाँ से प्राप्त की जाती है, वो प्राप्त की जाती है कवक से। कवक यानी फंगस। यह एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है। और इसके फादर कौन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट है, वह उपकरण जिसे धमनी रक्तचाप के रूप में जाना जाता है। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, स्फाइग्नोमैनोमीटर या रक्त दाब मापी। और लोगों में कलर ब्लाइंडनेस निदान के निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है इशिहारा टेस्ट। और कलर ब्लाइंडनेस है क्या, कलर विजन डेफिशिएंसी या कलर्स में भेद करना और रंगों को नहीं देख पाना, ये है कलर ब्लाइंडनेस। और इशिहारा टेस्ट के फादर कौन हैं, ये हैं जापान के शिनोबु इशिहारा। नेक्स्ट है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो ये की गई थी 1950 में। वैसे तो भारतीय संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को कलकत्ता में हुई थी, बट 26 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में दिल्ली में स्थापना की गई। भारत के प्रेजेंट मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे बढ़ें, मॉडर्न मेडिसिन के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये इसे जाना जाता है हिप्पोक्रेटस को। इन्होंने 70 से ज़्यादा बुक्स लिखी और बहुत सारे डिजीज़ और उनके ट्रीटमेंट के बारे में भी डिटेल से लिखा उन बुक्स में, इसीलिए इन्हें मॉडर्न मेडिसिन के फादर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, किसे बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो ये हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इन्हें और क्या कहते हैं, भारत के लौह पुरुष यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी ने पटेल को सरदार की उपाधि दी। इन्होंने भारत को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए उन्हें बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ, 1885 में, और A.O. ह्यूम ने किया था। पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। बोस्टन टी पार्टी का विरोध रेवोल्यूशन से जुड़ा था, ये जुड़ा था अमेरिका से। और बोस्टन टी पार्टी का रेवोल्यूशन था क्या, ये 1773 में हुआ। और अमेरिकी उपनिवेशवादियों ने बिना रिप्रेजेंटेशन के टैक्स लगाने के लिए ब्रिटेन में निराशा और क्रोधित होकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा आयोजित चाय के 342 चेस्ट को जहाज़ों से बोस्ट हार्बर में फेंक दिया था। तो ये थी बोस्टन टी पार्टी की घटना, और ये कहाँ हुई थी, अमेरिका में। और कब हुई थी, 1773 में। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी मानी जाती है, ये मानी जाती है मेसोपोटामिया को।
मेसोपोटामिया का यूनानी अर्थ है दो नदियों के बीच की जो जगह है उसे मेसोपोटामिया कहते हैं। यह इलाका दजला और फरात नदियों के बीच पड़ता है। क्षेत्र की बात करें तो इराक, सीरिया, टर्की और ईरान इसके अंडर आते हैं और यह एक कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। नेक्स्ट है उपहार का उपहार किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है मिस्र को। मिस्र को नील नदी का उपहार या गिफ्ट ऑफ गिफ्ट्स कहा जाता है और यह नाम दिया था हेरोडोटस ने। और आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और हिंदी ऑनलाइन अधिगम के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।